आप फिजिक्स के पेपर के दिन केमिस्ट्री पढ़ कर जाते हो तो हालत वैसी ही होती है जैसे मैड्रिड की पीएसजी के सामने हुई। पीएसजी जो टीम अपनी लीग में बच्चों से हार रही थी, वो यूसीएल में आकर मैड्रिड को हरा कर जाती है। 6-7 महीने से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही है, जो यूसीएल के लिए कंटेंडर्स है, जो ला लीगा में और भी बड़े कंटेंडर्स है। भाई इट इज डिफिकल्ट टू टेक योर फॉर्म इनटू लीग एज वेल एज चैंपियंस लीग। भाई ये तो डिफिकल्ट है। अब मैड्रिड को एक पर ही फोकस करना होगा, क्या वो यूसीएल होगा, क्या वो ला लीगा होगा। चलिए जानते हैं। अगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, वो बेल आइकन को ऑन कीजिए, उसके बाद लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएसजी की आज लाइनअप इंटरेस्टिंग थी और बहुत टैक्टिकली साउंड भी थी। क्यों, चलिए जानते हैं। लाइनअप जानते हैं। डोनारुमा गोल पर था, हकीमी, मार्किनोस, किपेम्बे एंड मेंडेस एज द बैक फोर, डेनियल पेरेरा, पेरेदेस एंड मार्को वेराटी एज द 3 मिडफील्डर्स, एंहेल डी मारिया, लियोनेल मेसी एंड किलियन एम्बाप्पे एज द फ्रंट 3। दिस लीथल फ्रंट 3। भाई अगर नेमार होता तो क्या ही कत्ल मचा देते, वो तो छोड़ो। अब इस मैच में मेसी खेल रहा था फॉल्स 9। अब पोचेटिनो लगता है एल क्लासिको देखकर आया था। भाई उसको पता था मेसी फॉल्स 9 पर कैसे फंक्शन करता है। मेसी को भी पता होगा ना कैसे फंक्शन करना, तो उसने मेसी को खिलाया फॉल्स 9 पर। अब मेसी ने पेनाल्टी मिस किया, ओके, बट एक बात सुनो, मेसी ने ये पूरा गेम भी चलाया ना वैसे ही। जब आप चांसेस क्रिएट करने का रिस्क लेते हो तो आपके पास वो और एक रिस्क भी होता है कि आप बॉल बहुत लूज करो, ठीक है। क्रिएशन में रिस्क भी होता है, तो वो मेसी ने उठाया और मेसी बहुत लूज किया ना। ही उसके स्टैंडर्ड से बहुत गंदा गेम था, ठीक है, बट फिर भी बहुत अच्छा गेम था। ड्रिबल्स कर रहा था, की पासिस, क्रिएशंस, क्या नहीं कर रहा था बंदा। एम्बाप्पे को बॉल स्पैम ही कर रहा था भाई, पैस चल रहा था वहां पर। तो वेराटी, एम्बाप्पे, लियोनेल मेसी। वेराटी भाई वो एक ऐसा बंदा है ना, आप कहाँ भी खड़े हो जाओ वो आपको मिल ही जाएगा बॉल पास करने के लिए। बट वेराटी वाज अ बीस्ट ऑन द पिच, बीस्ट। और अगर हम बात करें मैड्रिड के लाइनअप की, मैड्रिड में थे भाई तो कॉर्टुआ ऑन गोल, अलाबा, एडर मिलिताओ, डैनी कार्वाहाल, फरहान मेंडी एज द बैक 4, टोनी क्रूज, कैसेमीरो, मॉडरिच एज द मिडफील्ड 3, विनीसियस जूनियर, करीम बेंजेमा एंड एसेंसियो एज द फ्रंट 3। अब बेंजेमा तो फिट नहीं था, एसेंसियो खेल रहा था अच्छा, विनीसियस जूनियर भी ठीक ठाक, बट नहीं थ्रेड दिखा हमें। मेंडी भाई इंजर्ड हो गया, अब मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगा, मतलब सेकंड लेग के लिए ही विल नॉट बी अवेलेबल। कैसेमीरो भी नहीं होगा अवेलेबल हमारे पास, मतलब रियल मैड्रिड के पास। बट भाई पीएसजी आउट क्लास दिस मिडफील्ड, आउट क्लास, लिटरली आउट क्लास। तब वेराटी वो बंदा, मैंने कहा था मेरे प्रीव्यू में, वेराटी अगर कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस हो जाती है ना, किलियन एम्बाप्पे, वेराटी या मेसी चल जाता है ना, तो मैड्रिड के पास चांस नहीं होगा सही में। और मैड्रिड के पास चांस नहीं था, उनके पास जवाब ही नहीं था पीएसजी के प्रेसिंग का। पीएसजी इतनी अच्छी खेलने लग गई थी भाई, बहुत अच्छी। अगर कॉर्टुआ नहीं होता तो 4-5 गोल किधर नहीं जाते। तो ऑन द अदर साइड मतलब पीएसजी भी भाई, नूनो मेंडेस भाई उसने पूरा कवर कर रखा था वो लेफ्ट फ्लैंक। मेंडेस ने पॉकेट कर रख दिया था भाई एसेंसियो को। क्या भाई मजा आ गया मेंडेस को देखकर। और पीएसजी की मिडफील्ड भी बहुत तगड़ी फंक्शन कर रही थी, फ्रंट 3 तो थी ही फ्लूइड। मजा आ गया मैच देखकर भाई। ये होती है मैच, मतलब गोल थ्रेट तो दोनों साइड पर थे, दोनों ही गोल मार सकते थे, मजा आ गया था। बट 90+4 मिनट पे एम्बाप्पे, ही विल बी समथिंग डिफरेंट भाई। ये बंदा कोई दूसरा ही बनने वाला है। इसकी भाई वो जो क्लिनिकलनेस है, जब भी अपनी टीम डिफिकल्टी में है तब आकर मारना भाई। एम्बाप्पे समथिंग एल्स, सही में समथिंग एल्स। एंड ये मैच दिखाता है वाई एम्बाप्पे इज रेटेड सो हाईली, वाई ही इज़ द हायर टू रोनाल्डो एंड मेसीज थ्रोन। इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ हिज डिटर्मिनेशन कि लास्ट मिनट पर जाकर भी वो गोल मारना, क्या ही गोल था वो, 2 बंदों के बीच से निकला बंदा और फिर गोल मारना, इट्स नॉट इजी। और बंदे ने क्या ही कंपोजर से किया, और उसके बाद ओहो मैड्रिड के सामने ही गोल मारा जो उसकी अगली टीम होगी, तो सब बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड पीएसजी आई थिंक मतलब मैड्रिड के लिए बहुत डिफिकल्ट कर चुके हैं ये मैच। और उनके होम पर जाकर मुझे नहीं लगता कि मैड्रिड को बहुत इजी चांस होगा जीतने के लिए पीएसजी के सामने। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मार्च 10 को है सेकेंड लेग, एंड विल सी व्हाट विल हैपन, क्योंकि तब तक तो नेमार, रैमोस भी आ जाएंगे, और क्या पता फरहान मेंडी हुआ क्या रिकवर नहीं होगा, पता बाद में ही चलेगा हमें। सो यस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये था, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट एंड हिंद।